मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कटा हुआ सर दिखाया जाता है और यहाँ पर कुछ लोगों में लड़ाई हो रही होती है। फिर वहाँ से एक लड़की भाग निकलती है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी को पैसे ट्रांसफर करने वाला होता है, लेकिन वो पैसे नहीं ट्रांसफर करता और उसे कैंसिल कर देता है। फिर वह अपने बंगले पे पहुंचता है और वह एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है और इसका नाम पेड्रो होता है। उसके घर पे दो आदमी एरिक और एलन आते हैं। यह दोनों पेड्रो के दोस्त होते हैं। पेड्रो उन्हें इस घर के बारे में बताने लगता है और उन्हें सारे सिक्योरिटी को भी दिखाता है और बताता है कि यह घर एक बंकर जैसा है। यहीं पर पेड्रो का एक बेटा बीटो भी होता है जो ओइजा बोर्ड की मदद से अपनी मॉम से बात करने की कोशिश करने लगता है और उसकी मॉम ने सी इज कमिंग का इशारा दिया होता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम की बहन फ्रांसिस आ जाती है और उसे ओइजा बोर्ड के रूल्स के बारे में बताने लगती है। फिर बीटो उसे दिखाता है कि माँ ने सी इज कमिंग का इशारा दिया है। फिर फ्रांसिस उसे सोने के लिए कहती है। बीटो एक विकलांग लड़का होता है, वह चलने के लिए बैसाखी का यूज करता है। इसके बाद हम पेड्रो की एक बेटी मारिया को देखते हैं जो कि परेशान लग रही होती है। तभी उसके बाद पेड्रो भी आता है और उसकी परेशानी की वजह पूछता है, जिस पर वो कहती है कि मेरी परेशानी की वजह मेरी मॉम की बहन फ्रांसिस है और आप भी हैं जो उसके साथ गुलछल्ले उड़ा रहे हैं। इसके बाद वो अपना दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद पेड्रो न्यूज देख रहा होता है जिसमें गुलिन गुरु के कुछ लोग कुछ आदमी को मार रहे होते हैं। तभी उनके सिक्योरिटी का अलार्म बजने लगता है और सभी गार्ड चौकन्ना हो जाते हैं और एक गार्ड को चेकिंग के समय वहाँ पर एक लड़की मिलती है और उसे अपने साथ ले आता है। फिर सभी उस लड़की के पास पहुंचते हैं। यह वही लड़की होती है जिससे कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा होता है। पेड्रो उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वो लड़की काफी डरी हुई होती है और वो कुछ भी बोल नहीं पाती है। तभी वहाँ पर कुछ लाइट जैसा चीज आने लगता है उनके पास। फिर सभी घर में भागने लगते हैं क्योंकि उन पर एरो से हमला हो गया होता है। एक एरो आके एरिक के मुंह में लग जाता है। एलन एरिक को लेकर किसी तरह अंदर जाता है। फिर सभी सिक्योरिटी के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं। एलन एरिक की हालत को देखकर काफी परेशान होने लगता है। फिर पेड्रो कहता है कि हमें मदद के लिए पुलिस या एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। इस पर एलन कहता है कि तुम उनको क्या बताओगे, ये कैसे हुआ, तुम्हारे परिवार तुम पर विश्वास करता है, मैं नहीं, और बाहर जाने जा रही हैं, न जाने कितनी लाशें बिछी हैं और ये सब तुम किस पुलिस वाले को एक्सप्लेन करोगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि इस बिजनेसमैन पेड्रो ने हिटमैन गुलिन से काफी ज्यादा पैसा उधार लिया होता है और वो समय से वापस नहीं लौटा पाया होता है। तो उन्हें लगता है कि गुलिन वाले ही लोग इस पर अटैक किए हुए हैं और उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बाहर कुछ गार्ड को देखते हैं जहाँ पर कुछ निंजा जैसे लोग आते हैं और वो सभी गार्ड को एक एक करके फाइट करके मारने लगते हैं। ये लोग किसी ग्रुप के लग रहे होते हैं। फिर पेड्रो उस लड़की के पास जाता है और उसका नाम पूछता है, लेकिन वो शांत होती है और वो कुछ भी नहीं बता पाती है। और इन सबके बीच में इनकी बेटी मारिया नहीं होती है, वो घर के बाहर ही फंस गई होती है। बाहर वह ग्रुप सभी गार्ड को एक एक करके मार देते हैं। फिर वह सभी अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं और उन्हें सब कैमरे में देख रहे होते हैं। उनके पास तीर और तलवार होता है और इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये लोग हैं कौन। फिर उनमें से एक व्यक्ति छत पर आता है जहाँ पर एक दरवाजा पेड़ की डाल की वजह से अटक गया होता है। वह व्यक्ति उस दरवाजे से अंदर जाता है। इधर एरिक कुछ लिख कर बताता है जिससे कि एलन देखता है कि वह बुरी लड़की लिखा है। यह देखकर एलन को उस लड़की पर शक हो जाता है। फिर बीटो उस लड़की से बात करता है। फिर वो अपना नाम लीना बताती है। फिर फ्रांसिस उसे लेके वॉशरूम में जाती है। तभी उनके सामने एलन आ जाता है और वह लीना पर गन तान देता है और कहता है कि यह लड़की बुरी है। एरिक सभी को पहचान लेता है। फिर लीना कहती है कि वह मर गया। एलन जाकर देखता है तो एरिक सच में मर गया होता है और वो बहुत ही दुखी होता है। पेड्रो उसे किसी तरह संभालता है और वह सब हिटमैन को देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और इन्हें क्या चाहिए। तभी लीना कहती है कि ये लोग मेरे लिए आए हैं। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। फिर फ्रांसिस उसे वॉशरूम में ले जाती है और उसे वापस बीटो के पास पहुँचा देती है। यहीं पर लीना उन्हें बताती है कि मैं एक अनाथ आश्रम में रहती थी और मैं बहुत समय से बीमार हूँ। मुझे एक फैमिली ने अडॉप्ट किया और उन्होंने बहुत कोशिश की मुझे ठीक करने की, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाए क्योंकि मुझे कैंसर है। इधर एलन पेड्रो पर गन तान देता है और एलन कहता है कि तुम बिल्कुल मत हिलना। फिर वह गोली चला देता है जो गोली पेड्रो के कान के पास से होकर बाहर जाती है और वो बाहर एक निंजा को लग जाती है जिससे वह मारी जाती है। उसे मरा हुआ देखकर एक निंजा बहुत ही गुस्सा होता है। इधर लीना की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे सभी बिस्तर पर लेटा देते हैं। फिर उसे एक सपना आता है जहाँ पर हम स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं। जो फैमिली लीना को अडॉप्ट की होती है वो फैमिली उसे ठीक करने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि तुम सो जाओ, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। फिर बीटो लीना को बताता है कि मेरी माँ भी बीमार थी और उन्हें मैंने आखिरी बार हॉस्पिटल में देखा था और उसने कहा था कि वो एक लड़की आएगी जो तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगी। तभी लीना उठ जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल होती है। इधर फ्रांसिस किचन में खाना ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पर एक निंजा आ जाता है और उससे वो लीना के
बारे में पूछने लगता है और लीना को मांगता है, जिस पर दोनों में हाथापाई होने लगती है। फिर वो फ्रांसिस को मारने वाला होता है, तभी पेड्रो उस पर गोली चला देता है, जिसके वजह से उसके सर के चिथड़े उड़ जाते हैं। इधर लीना वहाँ से जाने लगती है और सभी कहते हैं कि उसे जाने दो, वह अकेला रहना चाहती है। यहाँ पर फ्रांसिस बताती है कि वह लोग लीना को मांग रहे थे और वो कोई मामूली लड़की नहीं है। इन्हें यहाँ पर यकीन हो गया था कि यह लोग गुलिन के आदमी नहीं हुए हैं। फिर पेड्रो मारिया को फोन करता है और उसकी फोन की रिंग इसी घर में बजने लगती है और वह सब देखते हैं कि बाहर निंजा सभी कैमरे को बंद कर रहे हैं। इसी बीच उन्हें मारिया भी दिख जाती है जो बाहर होती है। फिर पेड्रो उस दरवाजे को खोलने लगता है, लेकिन एलन उसे बंद कर देता है। तभी एक निंजा दरवाजे के अंदर एक रॉड फेंक देता है, जिसकी वजह से दरवाजा अटक जाता है और वह लोग मारिया को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हमें वो लड़की दे दो और हम लोग तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, हमें वो लड़की दे दो और हम तुम्हारी बेटी को तुम्हें लौटा देंगे। फिर फ्रांसिस पूछती है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, जिसको वो सब बताते हैं कि एक लांस है, दुनिया के योद्धा, बचपन से हमें इस चीज की ट्रेनिंग मिली है और हम अपनी जान भी दे सकते हैं, वह लड़की हमें चाहिए। लेकिन एलन के साथ सभी डरे हुए होते हैं, वह दरवाजा नहीं खोलना चाहते हैं। फिर पेड्रो कहता है कि वह लड़की घर में कहीं गुम हो गई है, अगर हम दरवाजा खोलेंगे तो वो बाहर भाग जाएगी और तुम सभी को फिर से उसे ढूंढना होगा, तुम सभी को हम पर भरोसा करना होगा। जिस पर वो सब कहते हैं कि तुम्हारे पास 10 मिनट है, उस लड़की को ढूंढो वरना हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे। फिर वह सभी कैमरों को बंद कर देते हैं। इधर सभी लोग मिलकर लीना को ढूंढने लगे। इधर हम लीना को देखते हैं जहाँ पर वो ठीक नहीं होती है, वह एक जगह पर जाकर बैठ जाती है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर लीना की गोद ली हुई फैमिली वैम्पायर होती है और उनके मुंह और आंख से ब्लड निकल रहा होता है और वो सभी लीना को काट लेते हैं और लीना भी एक वैम्पायर बन जाती है और उसे खून न मिलने की वजह से वो कमजोर हो रही है और उसकी हालत बिगड़ रही है। इधर एक निंजा मैन छत पर आता है जहाँ पर वो एक दरवाजा खुला हुआ देखता है और वो जाता है, तभी उसका एक हाथ कांच से टकरा जाता है और उसका ब्लड नीचे गिरने लगता है। तभी उसके खून के महक से लीना वहाँ आ जाती है और उसके खून को पीने लगती है। फिर वह निंजा अंदर आता है, लेकिन लीना उसे लेकर उड़ जाती है और उसे नीचे गिराकर मार देती है। फिर एक निंजा उनके दरवाजे को खोलने लगता है और पेड्रो लीना को हर जगह पर ढूंढ रहा होता है, लेकिन लीना उसे कहीं भी नहीं मिलती है। इधर एक निंजा दरवाजे से किसी तरह अंदर आता है जहाँ पर लीना कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, हमारे परिवार को छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया है, मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ। जिस पर वो कहता है कि तुम एक बच्ची नहीं हो, तुम एक स्टाई गोई हो और मुझे भगवान पर भरोसा है, मैं शैतान से नहीं डरता हूँ और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि तुम हमारे साथ चलो और हम इस परिवार को कुछ नहीं करेंगे। फिर लीना उसके पास आती है और उसे लड़ने लगती है, फिर लीना उसे मार देती है। फिर एक निंजा लेडी किसी तरह उनके घर के अंदर आती है और वो सारे दरवाजों को खोल देती है और वो सभी को ढूंढने लगती है। इधर एलन गुस्से में पेड्रो के पास जाता है और कहता है कि तुमने पैसे क्यों नहीं अभी तक ट्रांसफर किए हैं और उस पर गन तान देता है। फिर पेड्रो भी उसके ऊपर गन तान देता है और कहता है कि तेरे पैसे तुझे बाद में मिल जाएंगे। इसके बाद एक निंजा बीटो के पास आती है और उसे लीना के बारे में पूछने लगती है। तभी उस पर लीना अटैक कर देती है और उसे मारने के लिए जाती है, जहाँ पर लीना उसे पानी में डुबा कर मार देती है और लीना पानी से बाहर निकलती है। तभी वहाँ पर पेड्रो आता है और कहता है कि दूर रहो मेरे बेटे से। इधर फ्रांसिस के पास एक निंजा मारिया को लेकर आता है और कहता है दिया हुआ वक्त पूरा हुआ, मुझे वो लड़की चाहिए। उस लड़की में कोई भी दया नहीं है और न ही उसकी आत्मा उसमें है, मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। जिस पर वो कहती है कि तुम उसके बदले मुझे मार दो, तुम उसे कुछ नहीं करोगे। और ऐसा कहते ही फ्रांसिस उसके तलवार को अपने शरीर में घुसा लेती है और मारिया को भागने के लिए कहती है और उसे सभी लोग देख रहे होते हैं। तभी लीना उस निंजा पर अटैक कर देती है। फिर वो लीना को धक्का देता है, जिसकी वजह से लीना वहाँ से भागने लगती है और वो निंजा भी उसके पीछे भागने लगता है। इधर फ्रांसिस मर जाती है और वहाँ पर थोड़ी देर पे लीना आती है। फिर सभी घर के अंदर जाते हैं। इधर पेड्रो के पास वो निंजा आता है, जिस पर पेड्रो गोली चला देता है और दोनों में फाइट होने लगती है। फिर पेड्रो घर के अंदर आकर दरवाजा बंद कर देता है। इधर एलन सभी के पास आता है और वह बीटो को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी लीना उस पर गुस्सा होने लगती है और वह दीवारों पर चढ़कर उसकी तरफ आने लगती है। तभी एलन उसे क्रॉस दिखाता है और लीना पीछे भाग जाती है और एलन यहाँ से डरकर भाग जाता है। इधर वह निंजा दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और वह पेड्रो पे अटैक कर देता है। फिर दोनों में लड़ाई होने लगती है, दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी उन पर एलन गोली चला देता है और कहता है कि यह मेरा शिकार है। फिर एलन निंजा के पीछे जाता है। इधर पेड्रो सभी को लेकर यहाँ से बाहर भागने लगता है, उनके पीछे लीना भी भागने लगती है। फिर एलन भी उनके पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद एलन उनके आगे आ जाता है और वह बीटो को पकड़ लेता है और उसे गोली से मार देता है। फिर वह मारिया को पकड़कर गन पॉइंट पर ले लेता है और वो अपने
पैसे मांगने लगता है, लेकिन दोनों में लड़ाई होने लगती है। एलन पेड्रो पर भारी पड़ रहा होता है। पेड्रो उसे पीछे की तरफ ढकेलता है, जहाँ पर एलन के शरीर में एक रॉड घुस जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। फिर वो वीटो के पास आता है, जहाँ पर वीटो मरने वाला होता है। पेड्रो लीना से कहता है कि तुम इसे बचा लो, चाहे जैसे भी करके। फिर लीना उसे काट लेती है और उसके मुंह में अपना खून गिरा देती है। फिर वीटो यहाँ पर तड़पने लगता है। थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाता है, जहाँ पर लीना कहती है कि इसे जिंदा इंसान की खून की जरूरत है। जहाँ पर पेड्रो कहता है कि तुम मेरा खून पी लो, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। फिर वीटो उसका खून पी लेता है और वो वैम्पायर में बदल जाता है और वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और उसे स्टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर पेड्रो यहाँ पर मारा जाता है। फिर तीनों यहाँ से जाने लगते हैं और इस मूवी की यहीं पर सैड एंडिंग हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्रेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें वरना डिसलाइक करें, और ऐसे एक्सप्रेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।